IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का जो आगाज़ किया है मोहल्ला फैज़ाबाद स्ट्रीट नंबर 2 और फैसलाबाद में, उसमें हम मौजूद हैं। और आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy, he was a king of homeopathy, no introduction needed about डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर मेडिकल साइंस की दुनिया में अगर नाम लिया जाए किसी बड़े से बड़े मास्टर डॉक्टर का, तो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के अलावा हमें कोई भी डॉक्टर जो है वो नज़र नहीं आता। और डॉक्टर हनीमन की जो ज़ात है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है, तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। तो इससे आप इस होम्योपैथी की अफादियत अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वो डेवलप करने जा रहा है। आज उसी सिलसिले में आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं 268th हैप्पी बर्थडे सालगिरह को दुनिया मनाने जा रही है। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाएगा 10 अप्रैल के दिन। और 268वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करेगी। उसके लिए आज हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं प्री लिटिल हैप्पी बर्थडे सालगिरह को मनाने का एहतमाम आज किया गया है। और इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में आज डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं सालगिरह का हैप्पी बर्थडे केक काटने की एक पुरवकार, शानदार और अजीमो शान तकरीब का हमने एहतमाम किया है, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामीय कदर जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं यहाँ आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि हमारे पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के जो प्रोफेसर लेक्चरार डॉक्टर हैं, लेजेंड होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब, उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। वो आज हमारे मेहमान हैं, वो खुशी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में। और उनके साथ हमारे पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नात खां मोहम्मद आरफ साहब, वो भी खुसूसी तौर पे हमारी इस तकरीब में शामिल हुए हैं और वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी तकरीब में शामिल हुए हैं। और साथ ही हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर लेडी डॉक्टर मोहतरमा लाइबा अब्दुल हमीद साहिबा, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और साथ हमारे जो होम्योपैथक होम्योपैथक लेडी डॉक्टर्स हैं, ज़ारा, मोहतरमा ज़ारा और मोहतरमा फातिमा साहिबा, वो भी इस तकरीब में शामिल है। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामीय कदर जो हैं हाजी सलमान साहब, हाजी मनीर साहब, हम उनके भी हमारे जो अंसर अब्बास साहब हैं वो भी खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। उन्हें भी हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, तकरीब का आगाज़ करते हैं। केक काटने की तकरीब से पहले हम अपील करते हैं मोहम्मद आरफ साहब के वो अनवर साहब आ जाएं। आप भी अनवर साहब को बैठाएं जी, अनवर साहब बैठ जाए। मोहम्मद आरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तलावत कुरान पाक के लिए अब मैं माइक उन्हें देता हूं। जी आरफ साहब। हाजी मैर अब्दुल रहीम साहब के भी हाथ पे नहीं जी, वो भी पानी है जी, वो हमारे मेहमान हैं, अभी दूसरी तशरीफ लेके आए हैं प्रोफेसर शाहद नवीद के हमरा अब्दुल रहीम साहब जी। हाजी सलमान साहब ने
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फरग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिल के दरूद पाक नजराना मेरे आका की बारगाह में झूम झूम का पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दो जग दे नबियां दा सरदार बड़ा है सोना। दो जग दे नबियां दा सरदार बड़ा है सोना। गोदी च हलीमा दे दिलदार बड़ा है सोना। कहंदे अल्लाहु 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 अल्लाहु। सरकार नू लोरियां देवे अल्लाहू दा विरद पकावे। सरकार नू लोरियां देवे अल्लाहू दा विरद पकावे। चुम चुम मदनी माहिनो पई सदके वारी जावे। चुम चुम मदनी माहिनो पई सदके वारी जावे। ते नाल देख के कहंदी है मन ठार बड़ा है सोना। गोदी च हलीमा दे दिलदार बड़ा है सोना। कहंदी है अल्लाह। मिल के अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाहु 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 अल्लाहु। डॉक्टर जी अम्मा जान जदों झूले सरकार नूं पाया होया ते झूला हिला रहे हैं तो की गुनगुनाइयां इत्थे। झूले दे हर हर फेरे मैं सदके जावा तेरे। झूले दे हर हर फेरे मैं सदके जावा तेरे। होया नूर दा नूर उजाला बीबी आमिना तेरे वेड़े। होया नूर दा नूर उजाला बीबी आमिना तेरे वेड़े। जिस वार हजूर आए ओ वार बड़ाए सोना। गोदी च हलीमा दे दिलदार बड़ाए सोना। कहंदी अल्लाहु 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 अल्लाहु। मशहूर ज़माना कलाम पढ़ेंगे। सरकार की शान बयान हो गई।
लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, ये सब दी बिगड़ी बनांदा, ये सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। जड़े डिग पैंदे न थल्ले जिन्हां नू कोई न झल्ले, जड़े डिग पैंदे न थल्ले जिन्हां नू कोई न झल्ले, उन्हां नू गल नाल लाउंदा, उन्हां नू गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना, उन्हां नू गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना। शहर ने मेरे आका दे आल दा जिक्र किया जी, किस तरह किया? जे मंगीए चारां दा सदका पंजां ते बारां। पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब, वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने, जो कि जर्मन के दुनिया के सबसे बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, पहले वो एलोपैथिक के डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे, फिर जब उन्होंने देखा कि हमारे पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, फिर वो मुशाहदात, तजर्बात और तहकीक के मैदान में उतरे। फिर उन्होंने पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का इनकलाब बर्पा किया। उसके बारे में डॉक्टर शाहद नवीद साहब आए इस डाइस पे और बताएं कि जो हम दुनिया के साथ जो आगे जाके जो 268वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि रमजान अल मुबारक में वो आ रहा है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब अनाउंस करेंगे कि उसकी तकरीब, एक बड़ी तकरीब रखी जाएगी, जिसमें पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इनविटेशन दी जाएगी कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं मेडिकल साइंस से वाबस्ता, उनमें लेडी डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उनमें तलबा तलबात स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनमें हमारे उस्ताद कराम भी शामिल हैं, उनको हम दावत देंगे कि वो इस तकरीब में शामिल हों, ताकि हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का 268वां वर्ल्ड होम्योपैथी डे को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करके ये साबित कर सके कि दुनिया का जो सबसे बड़ा तरीका इलाज है, बेहतरीन तरीका इलाज है, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आज मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी की जो है ना इब्तिदा किस तरह से हुई। ये डॉक्टर आज हम जो है ना वो सेरेमनी, हैप्पी बर्थडे सेरेमनी मना रहे हैं ISH जो है उनके मरकज़ी दफ्तर के अंदर। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमन जो है ये सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर थे, ठीक है, यूरोप के, जर्मनी के रहने वाले हैं, और उस वक़्त जो एलोपैथिक तरीका का था वो काफ़ी राजुल वक़्त था उस वक़्त। होम्योपैथी डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहेब, डॉक्टर कासम रफीक साहेब, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहेब, भाई मोहम्मद आरफ साहेब जी। तो डॉक्टर साहब की उस वक़्त 18वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर एक मलेरिया की वबा फूट पड़ी, तो जिसके अंदर लाखों जो लोग हैं वो मलेरिया की वजह से जो है उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो डॉक्टर जो हैं वो उस वक़्त MBBS डॉक्टर थे और MD थे उस वक़्त अपने ज़माने के, डॉक्टर हनीमन जो हैं। तो उनकी बेटी जो है वो मलेरिया का शिकार हो गई, तो उन्होंने जो है उसको एलोपैथिक तरीका इलाज से काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो जहाँ पर ना हो सकी और उसकी वफ़ात हो गई। तो डॉक्टर हनीमन जो है वो इससे जो है वो दिल बर्दाश्त हो गए और उन्होंने इस तरीक़ाकार को जो है वो इससे मुनहरफ हो गए कि ये तरीक़ाकार जो वो ठीक नहीं है, जो इंसानों की जान नहीं बचा सकती। तो डॉक्टर साहब ने उस दिन से ही फिर जो है एक नई तहकीक शुरू कर दी और उस तहकीक से जो है वो बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना शुरू किया और उसको नाम जो है वो उन्होंने उसको होम्योपैथी का नाम दिया। तो होम्योपैथी जो है ये इलाज बिल मिसल है, यानी कि जिस वजह से बीमारी पैदा होती है उसी से उसको ठीक किया जाता है। एलोपैथी जो है वो इलाज बिल ज़िद है और ये इलाज बिल मिसल है। तो ये इलाज बिल मिसल जो है ये कुदरत के काफ़ी करीब तरीन है।
तो होम्योपैथी जो है ये एक कुदरती तरीका इलाज है जिसके जो है वो नुकसानात जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। तो डॉक्टर हनीमन ने जो है सबसे पहले जो है इस होम्योपैथी को इजाद किया और वो इसके बानी जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर फिर अपनी ज़िंदगी, बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वो होम्योपैथी की तहकीकात पर सर्व कर दी और जो है वो इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो इसलिए जो हैं वो सैमुअल हनीमन जो है वो होम्योपैथी के बानी हैं और आज हम जो हैं दफ्तर ISH के मरकज़ी दफ्तर के अंदर जो है वो उनकी हैप्पी बर्थडे की जो तकरीब है उसको मना रहे हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाँ, चाके जी जरा। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म। तो मैं इस तकरीब के अंदर जितने भी मेहमान गिरामी आए हैं अपना वक़्त निकाल कर उन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और डॉक्टर साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी है और तमाम मेहमानों को और ये सारा प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया है। और फैसलाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब जो हैं वो होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए बहुत ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा जो है वो गायब बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ जो है मुलाकात होती रहती है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी के अंदर इतना बड़ा जज्बा हो जितना डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब का है। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आजकल देखें कि अगर हमने अपने घर के अंदर किसी की बच्चे की जो है हैप्पी बर्थडे करनी हो तो उसके ऊपर काफ़ी खर्च हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो होम्योपैथी के जो बानी डॉक्टर साहिबान हैं उनकी जो है वो सालगिरह का अहतमाम करते हैं और अपने जो है वो जोश व खरोश का जो इजहार करते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है आपकी जो खिदमत हैं होम्योपैथी के लिए बहुत काबिल कदर हैं और इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह ताला आपको और भी जो है बड़ी मंजिल के ऊपर लेके जाओ। आपके जो बड़े बड़े मकासद हैं वो अल्लाह ताला उनको पूरा करे और जिस तरह से आप अपने पैशन के साथ जो है वो इसका काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको जो है काफ़ी बुलंदी तक लेके जाएंगे, बड़ी उम्मीद। और जी तालियां। तो अब 10 अप्रैल को बर्थडे है हानिमन की, तो रमज़ान शरीफ के जो है एहतराम की को रखते हुए हमने 19 मार्च को आज उनकी बर्थडे का एहतमाम किया है। तो लेकिन रमज़ान के अंदर 10 अप्रैल को रात 10 बजे बरोज़ सोमवार इसी तकरीब का दोबारा अहतमाम किया जाता है और तमाम दोस्तों को दावत दी जाती है। और यूट्यूब पे देखने वाले तमाम जितने भी सामीन हैं उनको भी दावत दी जाती है कि जो भी होम्योपैथिक का शौक़ रखते हैं या होम्योपैथिक लवर्स हैं तो उन तमाम लोगों को दावत दी जाती है कि वो 10 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार रात 10 बजे जो है वो ISHM के जो मरकज़ी दफ्तर है फैज़ाबाद गली नंबर 2 फैसलाबाद में जो है वो तशरीफ़ लाएं और जो है होम्योपैथी को प्रमोट करने के अंदर अपना भी जो है वो अहम किरदार अदा करें। तो शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपका। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, हक जारिया, नाराए गौसिया, या गौसे आज़म। आशिकाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद, आशिकाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद। माशाल्लाह। तो अब मैं माइक जो है वो डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर के हवाले करता हूँ कि वो आगे अपनी तकरीब को जारी रखें और जो है वो केक काटने की तकरीब जो है वो उसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाएँ जी। अभी आप डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब की गुफ्तगू जो है उनकी दबिंग गुफ्तगू, उनकी ओवर बियरिंग गुफ्तगू, उनकी डोमिनियरिंग गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने होम्योपैथी को डिस्कवर करके तो पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है और अब वो वक्त सर पे आन पहुंचा है दुनिया के कि अब इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में होम्योपैथी का इनकलाब बर्पा होगा। और पूरी दुनिया जो है इस वक्त दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ गामजन है, तरीका इलाज की तरफ ये पूरी दुनिया गामजन है। और 21वीं सदी जो है आरफ साहब शाह नवीद अंसारी साहब हमारे उस्ताद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का इनकलाब बर्पा करेंगे और पाकिस्तान में अब इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक के हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे मजबूर करेंगे
और सोशल मीडिया पे आज हमारे पेशेंट्स के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया गया है। उनमें एलोपैथिक के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हकीम हैं, वो 25-25 साल और 30-30 साल इलाज करते करते थक गए थे, और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मरीजों को जवाब दे दिए। कहने लगे जी मरीज को अपने घर ले जाएं और आप इसकी सेवा कर लें, इसकी खिदमत कर लें, ये अब मेहमान है चंद दिन का। तो वही पेशेंट जब होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास पहुंचे, यहां भी लोगों ने देखा, तो चंद दिनों में वो मरे हुए मरीज जो थे, वो बिस्तरे मरग पे पड़े हुए मरीज पेशेंट जो थे, वो तेजी के साथ होम्योपैथिक की जो मेडिसिन हैं, इनके जो असरात हैं, वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात की वजह से वो मरीज चंद माह में जो है वो रूबा सेहत हो गए, और आज अब वो अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और होम्योपैथिक की मेडिसिन भी नहीं ले रहे। इधर भी आओ। और उसकी जिंदा मिसाल जो है मोहम्मद अनवर साहब आपके सामने है। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था और अलाइड सिविल जर्नल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने उन्हें, जी हाँ वो देता हूँ, उन्हें जवाब दे दिया था। उन्हें वो कह रहे थे जी अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन होगा आपका, और पाकिस्तान में नहीं, बाहर फॉरेन कंट्री में जाके आपको इलाज करवाना होगा। और यहाँ डॉक्टर बेजाद मलक साहब हैं, उनसे वो 43,000 की एक माह की मेडिसिन लेते रहे 9 माह तक, लेकिन तकालीफ में इजाफा हुआ। लेकिन जब हमारे पास आए तो अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिन में उनका जो लीवर था काम नहीं कर रहा था, वो काम करने लग गया, और आज वो हमारी मेडिसिन भी ले रहे और तेजी के साथ रूबा सेहत हो गए। क्या कहेंगे अनवर साहब, कैसे वो आपकी जिंदगी? पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि हमें इस इलाके में डॉक्टर सरवर जैसा काबिल डॉक्टर मिला। ठीक है, तो जो हम मेरे भाई साहब भी बैठे हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो ये भी ख़त्म थे, आज मैं भी ख़त्म था, आज दोनों हम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, होम्योपैथ की दवाई वजह से, वरना ये तो जब पैसे मुक जाते हैं ना इंसान के पास, फिर कहते हैं जाओ घर रह जाओ, उनकी खिदमत कर लो। वो खिदमत के लिए भी इंसान के पास पैसे नहीं होते, इधर ही है। अब आप माशाल्लाह बिल्कुल रूबा सेहत हैं। इंशाल्लाह मैं ठीक हूँ, काम पे भी जा रहे हैं। काम पर भी जा रहा हूँ, बहुता नहीं थोड़ा कमा रहा हूँ, बच्चों को महाना कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, बजाय उनसे लेने के। क्या मामला था कि नई रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स शुरू हो जाती थी, पुरानी खत्म हो जाती थी, वो क्या मामला? एक नहीं मर्जी वही या डॉक्टर कहता है नहीं नहीं यार ये तो रिपोर्टें गलत है, नवी ले आओ। जब नवी बनवा के ले आनी, 3 दफ़ा मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी है, जो बहुत मुश्किल तरीन टेस्ट हुआ, वो जिसने कराई है मुझसे पूछो कि इंसान कितनी तकलीफ से गुजरता है। आज मैं अल्लाह का शुक्र है सामने हूँ होम्योपैथिक दवाई की वजह से, और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी, मैं 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। अनवर साहब वो भी बताएं, आप जब आए थे 5-6 लोग आपको पकड़ के लेके आए थे, तो चला भी नहीं जाता था और आपके चेहरे की स्वेलिंग, सोजश थी, टांगे सूजी हुई थी, तो 1-2 दिन में फिर मेडिसिन लेने के बाद आप खुद ही अपने पाँव पे चल के आए? हाँ जी 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 बिल्कुल। मुझे दोस्त उठा के ले आए, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैं लेट गया, उधर फटा पड़ा था, उन पर लेट गया। तो जब डॉक्टर ने एक पुड़ी दी, उन्होंने कहा जाओ जाके सो जाओ, मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने कहा यार ये तो मैं चंगा भला हूँ, तो फिर यकीन भी हो गया। तो कुछ मेरी बेगम ने मेरा बड़ा साथ दिया, उन्होंने कहा नहीं अब तुम एलोपैथी दवाई नहीं खाओगे, होम्योपैथिक खाओगे। मैंने आज तक उसके बाद एलोपैथी दवाई नहीं खाई। अगर मुझे कोई कहे ना ये पैनाडोल ला लो, 10,000 रुपया भी ला लो, मैं दोनों को ठकरा देता हूँ कि नहीं। जब कोई तकलीफ माड़ी मोटी हो भी जाती है, इंसान है, मशीनरी के मानद है, ख़राब हो जाता है, तो डॉक्टर साहब के पास आईदा एक पूरी देते हैं, ठीक हो जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे दोस्तों से
यही दरख्वास्त है कि जब भी कोई प्रेशर का कहे पहले होम्योपैथिक जरूर इस्तेमाल करें। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे दो हमारे मरीज जिनको बड़ा समझाया तो उन्होंने कहा जी नहीं, उनके गुर्दे का मसला था तो वो गुर्दे बाश करवाने लग गए। तो आज चंद दिन के मेहमान जी हाजी सलमान साहब तुसी भी आ जाओ, इधर इधर ही रहो, इधर ही रहो। हाजी साहब आए। हाजी सलमान साहब हमारे दोस्त बन गए, पहले वो पेशेंट थे, पेशेंट बन के आए थे। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि होम्योपैथी तरीका लाइक कहाँ किसको जाता है और इसमें कितनी वो खूबसूरत मेडिसिन मौजूद हैं, कितनी जोर असर, तीर बहदफ और बेजरर मेडिसिन। डॉक्टर साहब आप तो समझते हैं, आप तो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। तो एरो विद टारगेट मेडिसिन हैं कि तेजी के साथ जो है मरीजों को रूबा सेहत कर देती हैं। हाजी सलमान साहब आपके सामने मौजूद हैं और इनका इंटरव्यू भी आई है 4 न्यूज़ पे पड़ा हुआ है। तो नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वो देखें, होम्योपैथी को समझें, जांचें इसको और इसकी तरफ लौट के आपको आना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल आपको इसी तरफ लौट के आना होगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। हाजी सलमान साहब को डॉक्टर्स, सर्जन डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको 4 ऑपरेशन करवाने होंगे। सबसे पहले उनको हर्निया हो गया, उसका भी डॉक्टर्स कह रहे थे ऑपरेशन होगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए, उनके मसाने का गदूद बढ़ गए, डॉक्टर्स कहने लगे जी ऑपरेशन होगा डॉक्टर साहब। तो तीसरा उनके किडनीज स्टोन बन गई, गुर्दे में पथरियां बन गई, तो डॉक्टर्स कहने लगे ऑपरेशन होगा। फिर उसके बाद इनको सफेद मोतिया कैटरैक्ट वो भी हो गया, तो डॉक्टर्स कहने लगे जी ऑपरेशन। तो ये 4 ऑपरेशन यके बाद दीगरे एक ही वक्त में उनको डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन दोनों तरफ से वो परेशान थे, डॉक्टर्स भी और हाजी साहब की उनकी फैमिली, कि जी 80 85 साल 90 साल की एज में तो ऑपरेशन नहीं किया जाता, तो कैसे करेंगे। तो हाजी साहब मेरे पास आए, तो मैंने हाजी साहब से 1 घंटा गुफ्तगू की। हाजी साहब मेरी गुफ्तगू सुन के बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने मेरे साथ गुफ्तगू की है, ये तो कितने डॉक्टर्स के पास में गया, ऐसी गुफ्तगू उनके पास मैंने नहीं सुनी। तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे आपकी गुफ्तगू से मैं आधा ठीक हो गया। तो मैंने कहा हाजी साहब तो इंशाल्लाह ताला आप तेजी के साथ, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप अपने जहन से ऑपरेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो निकाल के बाहर फेंके और इंशाल्लाह ताला मेडिसिन हम देंगे। तो मेडिसिन के अच्छे असरात की वजह से आप तेजी के साथ जो है रूबा सेहत हो जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ अल्लाह ताला के फजलो करम से 5-6 दिन में तो पथरियां खारिज डिजॉल्व हो गई। तो उसके बाद 3 माह या 6 माह मेडिसिन लेने के बाद आज हाजी साहब रूबा सेहत है। इस बात को भी 2 साल गुजर चुके हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक हो गए, हड्डियां भी ठीक हो गया और सफेद मोतिया भी ठीक हो गया। आज हाजी साहब माशाल्लाह बगैर चश्मे के खड़े हैं। चश्मा पहले लगाते थे, अब चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो तेजी के साथ रूबा सेहत हुए। हाजी साहब क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को, अपने दोस्तों को, कि होम्योपैथी तरीका इलाज कैसा है और कितनी तकालीफ थी आपको, अल्लाह ताला ने तेजी के साथ रहमत की है तो आज रूबा सेहत है। जी हाजी साहब। जो डॉक्टर साहब ने दसिया इवें सी, इंशाल्लाह मैं ठीक हाँ। मैंने दवाई दे देंगे ने, मैं बिल्कुल टली वर्गा, लवा ना लवा दवाई मेरे कोल है, हर वक्त कोल रखता, खाता नहीं हमें, मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, मैंने हाजी साहब को ना एक मेडिसिन बना के इनकी जेब में रखी हुई है। मैंने कहा जी आपको कोई भी तकलीफ सामने आए तो ये एक डोज ले लेनी है, उसी वक्त आप ठीक हो जाएंगे। ये हाजी साहब दिखाएंगे वो मेडिसिन जो जेब में इनके पड़ी हुई है, लेते नहीं है। मेडिसिन जरूर पड़ी हुई है लेकिन जरूरत पेश ही नहीं आती क्योंकि उन्हें अब तकलीफ ही कोई नहीं है। ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 24 घंटे हुक्का ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। नाजरीन अजीबकार बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। खड़े रहें यहीं पे। अनवर साहब आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं जो हैप्पी बर्थडे टीनी लिटिल प्री हैप्पी बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसके लिए एक केक काटने की पूर्वकार शानदार अजीम शान तकरीब का हमने यहाँ मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो उसको तकरीब को रखा है, उसकी तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आखिर में
अपने नाजरीन से, अपने पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी गयूर कौम से, बहादुर कौम से ये मैं कहने जा रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पे हमने HCD न्यूज़, IHR न्यूज़, होम्यू पंजतनी न्यूज़, फिर उसके बाद होम्यू 5 न्यूज़, होम्यू 12 न्यूज़, 8 चैनल जो लॉन्च किए हैं सोशल मीडिया पे, उसको जाके वॉच करें, देखें। और वहाँ 200-250 पेशेंट्स के इन्हीं तरह के जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे, उनके 200-250 पेशेंट्स के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, जाके देखें ताकि आपको होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में आगाही हासिल हो, होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में आपको अवेयरनेस हो, ताकि आप अपने बच्चों समेत अपने घर में जो हमारी बेटियां ख्वातीन हैं उनको भी लेके आए कि वो होम्योपैथक के डॉक्टर पाकिस्तान के जिस खित्ते में, जिस इलाके में बैठे हुए, अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है। बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स एज ए मेडिकल ऑफिसर 17वें 18वें ग्रेड वो काम कर रहे हैं। उनके पास जाएं और अपना इलाज जो है वो होम्योपैथक के डॉक्टर्स को टच करें, मिस न करें, उनके पास जाएं। और हकीमों और डॉक्टर्स के पास जाना आप छोड़ दें, क्योंकि उनका इलाज जो है इलाज बिलजिद है, आउटडेटेड है, उनका इलाज लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो बैठे हैं। हम कहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया भर के लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा, अगर उन्होंने अपनी सेहत को जो है वो अच्छा करना है। तो इसके साथ ही केक काटने की तकरीब की तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम। डॉक्टर साहब आए, अपने मुबारक हाथों से जो है वो उठाएं। आए, मैं आपके साथ हूँ, और हाजी साहब आप भी पकड़े, आरिफ साहब आप भी ले, और एक और छुरी लेके आओ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਚੰਗਾ। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। लो जी, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की इधर खड़े हो जाएं आप, छुरी लेके आए जी, नाइफ लेके आए, ये आप भी अपना हाथ इधर, ये आपके सामने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, जो नहीं मैं आपके पास ही हूँ, ये देखें डॉक्टर साहब किसी भी हाथ। तो ये हमारी जो ख्वातीन हैं और डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब हैं, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं प्री हैप्पी बर्थडे, लिटिल हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 268वां 10 अप्रैल 2023 बरोज सोमवार रात 10 बजे उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है। तो ये एक बड़ी तकरीब होगी, आज छोटी तकरीब है। और 10 अप्रैल 2023 बरोज सोमवार रात 10 बजे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह को पूरी दुनिया के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। और आज हमने डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं लिटिल प्री हैप्पी बर्थडे सालगिरह को सेलिब्रेट किया है। जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद।